अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ईरान की तारीख के एक बहुत ही अहम और पेचीदा दौर में लेकर जाएगी। वो दौर जब 1969 में इमाम खुमैनी की सरबराही में इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ। ये वो वक्त था जब ईरानी अवाम ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत को ख़त्म करने का फैसला कर लिया और एक नए निज़ाम की जानिब कदम बढ़ाया, क्योंकि ईरान के अवाम की अक्सरियत शाह की खुद मुख्तारी और मगरबी असरात से बेजार हो चुकी थी। इनकलाब के कायद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने शाह की हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हुए, लाखों लोग शहीद किए गए, लाखों जिंदानों में डाले गए, लेकिन फिर भी उन मुजाहिरों का सिलसिला बढ़ता ही गया। इन मुजाहिरों के दौरान आयतुल्लाह खुमैनी का पैगाम बहुत वाज़ेह था, यानी इस्लामी जमहूरियत का क़याम। शाह के खिलाफ अवामी रद्द-अमल और बढ़ते हुए एहतजाज के बाद रजा शाह पहलवी को ईरान से फरार होना पड़ा और 1969 में आयतुल्लाह खुमैनी ने फ्रांस से ईरान वापस आकर एक नए इस्लामी निज़ाम की बुनियाद रखी। ताहम इस्लामी इनकलाब के बाद इस वाक़े की भी इब्तिदा हुई जो आगे चलकर अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के खात्मे का बाइस बना। हुआ कुछ यूं कि ईरानी मुजाहिरीन ने 4 नवंबर 1969 को तेहरान में अमरीकी सिफारतखाने को दहशतगर्दी का अड्डा करार दे दिया और सिफारतखाने पर धावा बोलकर सिफारतखाने में मौजूद 99 अफराद को यरगमाल बना दिया, जिसमें 66 अमरीकी भी शामिल थे। ये मुजाहिरीन ईरान के साबिक हुक्मरान रजा शाह पहलवी की अमेरिका से बेदखली और ईरान के हवाले करने का मुतालिबा कर रहे थे ताकि वो इंसाफ का सामना कर सके। कहा जाता है कि इस दौरान अमरीकी इंतजामिया खुद भी ये चाहने लगी थी कि रजा शाह पहलवी अमेरिका में न रहें। चुनांचे दिसंबर 1969 में उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया और पनामा चले गए। 17 नवंबर 1969 को इमाम खुमैनी ने ख़वातीन और अफ्रीकी अमरीकी यरगमालियों की रिहाई का हुक्म जारी किया, जिससे यरगमालियों की तादाद कम होकर 53 हो गई। दीगर यरगमालियों की रिहाई के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ये वाक़या अमेरिका के लिए एक ज़बरदस्त दचका था। अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने 7 अप्रैल 1980 में ईरान के साथ अपने तमाम सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। अमेरिका ने फैसला किया कि वो ईरानी हुकूमत को अपने शहरियों को रिहा करने पर मजबूर करने के लिए फौजी ऑपरेशन करेगा। सदर जिमी कार्टर के हुक्म पर इंतहाई खुफिया ऑपरेशन को तरतीब दिया गया। यरगमालियों को छुड़वाने के लिए 25 अप्रैल 1980 को ऑपरेशन का दिन करार दे दिया गया और इसको ऑपरेशन ईगल क्लाव का नाम दिया गया। अमरीकी अफवाज की जानिब से ईरान के मशरिकी इलाके के सहराई इलाके तबस को ऑपरेशन के लिए इस मजमूम कार्रवाई का मरकज करार दिया गया। वहीं से अमेरिका की जदीद तरीन फौज के इंतहाई माहिर कमांडोज ने यह कार्रवाई अंजाम देना था। यानी ऑपरेशन ईगल क्लाव वक्त की सबसे बड़ी ताकत की इंतहाई ताकतवर फौज का तैयार करदा एक इंतहाई खुफिया ऑपरेशन था, जिसमें शामिल यूनिटों में अमरीकी फिजाइया फौज, बहरिया और मेरीन कोर शामिल थी। ऑपरेशन की तैयारी और तबस के माहौल और आब हवा से आशनाई के लिए अमरीकी कमांडोज ने मिस्र में मौजूद तबस से मिलते जुलते एक सहराई इलाके में तरबियत हासिल की। अमरीकी ऑपरेशन की तैयारी इस कदर मुकम्मल थी कि सदर जिमी कार्टर कामयाबी की खबर सुनने के लिए व्हाइट हाउस में बेचैन थे। लेकिन जहां जदीद दौर के अब्राहा के हाथी एक इस्लामी ममलिकत पर हमले के लिए तैयार थे, वहीं इलाही अबाबिलें भी एक रेत के मामूली तूफान की सूरत में हाथियों को तबाह और बर्बाद करने के लिए तैयार और आमादा थी। 24 अप्रैल की रात को अमेरिका ने इस ऑपरेशन के लिए 6 C-130 तैयारी रवाना किए, जो सहराए तबस में एक साबिक अमरीकी अड्डे पर उतरे। प्रोग्राम के तहत ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले और सवारी के तौर पर इस्तेमाल होने वाले 8 हेलीकॉप्टरों को यहाँ पहुँचना था। इन तैयारों को ईंधन हासिल करने के बाद हेलीकॉप्टरों के जरिए तेहरान की तरफ परवाज करके अंदरून मुल्क अमरीकी एजेंटों की मदद से इमाम खुमैनी की रिहाइशगाह समेत दीगर हसास इदारों को बम से उड़ाना था। लेकिन अचानक एक रेत का तूफान आया, जिसकी वजह से सहरा की रेत हवा में उड़ने लगी। 1-2 हेलीकॉप्टर USS नेमटिस और USS कोराल सी नामी बहरी बेड़ों की तरफ वापस जाने पर मजबूर हुए, जो कि ईरानी पानियों के करीब गश्त पर थे, जबकि बास हेलीकॉप्टरों को आसपास के सहराओं में हंगामी तौर पर उतरना पड़ा। नीचे उतरते हुए एक C-130 हरकुलस ट्रांसपोर्ट तैयारे से एक हेलीकॉप्टर टकराने के बाद उसके परख से उड़ गए,
इस हादसे में 8 अमरीकी फौजी हलाक हुए और इस वक्त के अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने ऑपरेशन को नाकाम करार देकर उसे अधूरा छोड़ने का ऐलान किया। ऑपरेशन की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अमेरिका के वजीर खारजा साइरस वेनेस ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इधर वाक़े में बच जाने वाले अमरीकी कमांडोज पर इस कदर खौफ तारी हो गया कि वो निहायत बुखलाहट के आलम में अपने कई हेलीकॉप्टर और तैयारों हत्ता कि मारे जाने वाले कमांडोज की लाशों को भी छोड़कर सहराए तबस से फरार हो गए। सहराए तबस में आज भी इस वाक़े के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जा सकता है। तबस के इमाम जुमा हुज्जतुल इस्लाम सैयद इब्राहिम महाजरियान इन अफराद में शामिल हैं जो वाक़े तबस के अवलीन शाहिदीन में शुमार होते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका की शर्मनाक शिकस्त के दिन मैं खुद वहाँ मौजूद था और मैं वाक़े के फौरन बाद वहाँ पहुँचा था। कहते हैं मैंने वहाँ पहुँचकर देखा कि जिनाजे खाक पर पड़े हुए थे और अमेरिका के पेशरफ्ता तैयारे और हेलीकॉप्टरों के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए थे। ताहम ये भी एक हकीकत है कि इनकलाब ईरान के बाद मुंतखब होने वाले पहले सदर बनी सदर ने अपने वतन से खयानत और अमरीकी हुकूमत से अपनी वफादारी को साबित करते हुए फौज को हुक्म दिया कि वो सहराए तबस में बाकी बच जाने वाले अमरीकी तैयारों पर बमबारी कर दें। इस बमबारी का मकसद ये था कि अमरीकी तैयारों में मौजूद अहम दस्तावेजात को नाबूद कर दिया जाए ताकि वो ईरान के इनकलाबी फोर्सेस के हाथ न लगने पाए। सहराए तबस में बनी सदर के हुक्म से होने वाली इस बमबारी में ईरान के सिपाह यज़्द के कमांडर मोहम्मद मुंतजिर कायम भी शहीद हो गए। ये वाक़या न सिर्फ अमेरिका की अस्करी ताकत के लिए एक धचका था बल्कि ईरान में इस कामयाबी ने इमाम खुमैनी की हुकूमत की पोजीशन को भी मजीद मुस्तहकम कर दिया। इस वाक़े के बाद 11 जुलाई 1980 को एक यरगमाली को बीमारी की वजह से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद यरगमालियों की तादाद 52 रह गई। बिलाखिर अलजायर की सालसी मजलिस शोराए इस्लामी के अराकीन की मंजूरी और ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे अल जज़ीरा की रूह से अमरीकी सिफारती अमले की रिहाई का फैसला हो गया। 19 जनवरी 1981 को अमेरिका और ईरान ने रिहाई के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। यरगमालियों की रिहाई के एवज अमेरिका ने ईरान के 8 अरब डॉलर के असासों को गैर मुंजमद करने और यरगमाल बनाने वाले अफराद के खिलाफ इकदाम न करने और ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने का वादा किया और बिलाखिर 444 रोज तक यरगमाल रखने के बाद 20 जनवरी 1981 को नए सदर रोनाल्ड रेगन के हलबर्दारी के रोज खैरसगाली के तौर पर इन कैदियों को रिहा किया गया। 21 जनवरी को रिहा होने वाले 52 यरगमालियों को बजरिए हवाई जहाज जर्मनी मुंतकिल किया गया। चूँकि तबस का वाक़या सदर जिमी कार्टर की इंतजामिया के दौरान पेश आया था, इसलिए 1980 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में रोनाल्ड रेगन के हाथों जिमी कार्टर की शिकस्त की एक वजह यरगमालियों को छुड़वाने में उनकी नाकामी को भी करार दिया जाता है। खैर, अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जा और सहराए तबस की नाकामी के बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा के लिए खराब हो गए, जबकि ईरान ने खुद को एक नया आलमी खिलाड़ी साबित किया और अपने असर और रसूख को पूरे खित्ते तक तोसी दी। तो नाजरीन, ये थे इनकलाब ईरान के बाद ईरान में अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जा और सहराए तबस का तारीखी वाक़या। इन वाक़यात ने न सिर्फ ईरान की सियासत पर असर डाला बल्कि आलमी ताल्लुकात में भी एक नया बाब खोल दिया।